नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेंद्र शेडिया को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी एम्बिशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडी, सैफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेकंड आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स? ऑप्शन आर 10th Amendment Act, option B 12th Amendment Act, option C 15th Amendment Act and option D 245 Amendment Act। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बीसी के लिए पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट के थ्रू जो रिटायरमेंट एज होती है ना हायर कोर्ट जजेस की, वो 60 से 62 साल कर दी गई थी। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर 10th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 12th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 15th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 245 अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि थ्रू 15th अमेंडमेंट एक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 to 62 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, which are the following amendment act provided for the appointment of the same person as governor of 2 or more state? Option are 4th Amendment Act, option B 7th Amendment Act, option C 11th Amendment Act and option D 24th Amendment Act। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिक के लिए पूछा गया था कि इनमें से किस अमेंडमेंट थ्रू किसी एक पर्सन को 2 या फिर उससे ज़्यादा स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर 4th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 7th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 11th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 24th अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि थ्रू 7th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, द प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इज गिवन इन ऑप्शन आर पार्ट 19 आर्टिकल 356, ऑप्शन बी पार्ट 20 आर्टिकल 356, ऑप्शन सी पार्ट 20 आर्टिकल 368 एंड ऑप्शन डी पार्ट 19 आर्टिकल 368। फर्स्ट क्वेश्चन बीसी के लिए पूछा गया था कि जो अमेंडिंग का प्रोसेस है ना हमारे, वो किस पार्ट में और किस आर्टिकल में मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर पार्ट 19 आर्टिकल 356, ऑप्शन बी पार्ट 20 आर्टिकल 356, ऑप्शन सी पार्ट 20 आर्टिकल 368 एंड ऑप्शन डी पार्ट 19 एंड आर्टिकल 368। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि पार्ट 20 एंड आर्टिकल 368। द प्रोविजन ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज गिवन इन। तो आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि पार्ट 20 एंड आर्टिकल 368। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्ट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस हमेशा ही क्वार्टर दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो फ्रेंड, सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव प्रायोरिटी टू डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन आर 24th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 39th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 42 अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 40th अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिक के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जो कि डीपीएसपी को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स? ऑप्शन आर 24th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 39th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 42 अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 40 अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 42th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेव प्रायोरिटी टू डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ओवर फंडामेंटल राइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमेंडमेंट रिस्टोर द पावर जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इट curtailed by 42 Amendment Act? ऑप्शन आर 42 Amendment Act, ऑप्शन बी 43 Amendment Act, ऑप्शन सी 44th Amendment Act एंड ऑप्शन डी 56th Amendment Act। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 43rd Amendment Act रिस्टोर द पावर जुडिशियल रिव्यू टू सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इट वाज curtailed by 42 Amendment Act। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑथोरेटिव वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी? ऑप्शन आर 56th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 58th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 60th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 61 अमेंडमेंट एक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि 58th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर
ऑथोरेटिव वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, 9th schedule of the constitution was added by which of the following amendment of the constitution? Option R, first amendment act 1951, option B, second amendment act 1976, option C, 73 amendment act 1951 and option D, 44th amendment act 1974। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो 9th शेड्यूल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जब ऐड किया गया था तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन 1951, ऑप्शन बी, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन सी, 73 अमेंडमेंट एक्ट 1951 एंड ऑप्शन डी, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1974। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इन 1951। 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, आर्टिकल 19 कंटेन 7 राइट्स बट द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? ऑप्शन आर, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन बी, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन सी, 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड ऑप्शन डी, 62 अमेंडमेंट एक्ट 1989। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो हमारा आर्टिकल 19 है ना, उसमें 7 राइट्स थे, बट जो राइट है ना, ये राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया था। आपसे ये पूछा गया था इसको डिलीट किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू डिलीट किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन बी, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन सी, 70th अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड ऑप्शन डी, 62 अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र शेडिया को जीके। नेक्स्ट लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंसर्टेड बाय डैश कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन आर, 32th अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन बी, 33 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी, 52 अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी, 42 अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो फंडामेंटल ड्यूटी थी ना, जब उनको इंसर्ट किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो किस एक्ट या फिर किस अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर, 32 अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन बी, 33 अमेंडमेंट एक्ट 1976, ऑप्शन सी, 52 अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड ऑप्शन डी, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि थ्रू 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द फंडामेंटल ड्यूटीज वर्स इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज गोवा इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन? ऑप्शन आर, 25th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी, 15th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी, 20th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी, 12th अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से किस अमेंडमेंट के थ्रू गोवा को इंसर्ट किया गया था इंडियन यूनियन में। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर, 25th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी, 15th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी, 20th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी, 12th अमेंडमेंट एक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि थ्रू 12th अमेंडमेंट एक्ट गोवा वॉज इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, नागालैंड बिकेम ए पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1963 by the dash amendment to the Constitution of India. Option A, 17th Amendment Act, option B, 13th Amendment Act, option C, 16th Amendment Act and option D, 14th Amendment Act। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जब नागालैंड को इंडिया का पार्ट बनाया गया था 1963 में, तो वो किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आ, 17th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी, 13th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी, 16th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी, 14th अमेंडमेंट एक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि थ्रू 13th अमेंडमेंट एक्ट नागालैंड बिकेम द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इन ईयर 1963। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, थ्रू विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फैसिलिटेट द प्रेसिडेंट रूल इन द पंजाब फॉर 3 years? ऑप्शन आर, 57th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ऑप्शन बी, 58th अमेंडमेंट एक्ट 1987, ऑप्शन सी, 59th अमेंडमेंट एक्ट 1988 एंड ऑप्शन डी, 61 अमेंडमेंट एक्ट 1989। आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि 59 अमेंडमेंट एक्ट 1988। थ्रू 59 अमेंडमेंट एक्ट 88
1988 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फैसिलिटेट द प्रेसिडेंट रूल इन द पंजाब फॉर 3 years। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ बिरुवारी यूनियन नंबर 12 फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। ऑप्शन आर 9th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 7th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 4th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 2nd अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 9th अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेते हैं, वाई विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज अरुणाचल प्रदेश मेड फुल फ्लैज स्टेट। ऑप्शन आर 54th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 55 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 57th अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 59th अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अरुणाचल प्रदेश को फुल फ्लैज स्टेट बनाया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर 54th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 55 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 57 अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 59th अमेंडमेंट एक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि थ्रू 55 अमेंडमेंट एक्ट अरुणाचल प्रदेश मेड फुल फ्लैज स्टेट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, Which amendment act of the Indian Constitution extended reservation for 10 years to SC and ST in Lok Sabha and State Assembly beside doing away with reservation for Anglo-Indian communities? Option are 104th Amendment Act 2020, option B 105 Amendment Act 2021, option C 103 Amendment Act 2019 and option D 102 Amendment Act 2018। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 104 अमेंडमेंट एक्ट 2020। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग अमेंडमेंट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। ऑप्शन आर 89 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 93 अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 43 अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 86 अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट थ्रू नेशनल कमीशन बनाया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर 89th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 93rd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 43rd अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट एक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि 89th अमेंडमेंट एक्ट। थ्रू 89 अमेंडमेंट एक्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वाज फॉर्म्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट सब्स्टिट्यूटेड द वर्ड ओरिया बाय द वर्ड Odia in the entry 15 in the 8th schedule? Option are 98th Amendment Act, option B 96th Amendment Act, option C 93rd Amendment Act and option D 19th Amendment Act। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 96th Amendment Act substituted the word Oria by the word Odia in the entry 15 in the 8th schedule। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 338B National Commission for Backward Classes was inserted by option R 103 Amendment Act 2019, option B 102 Amendment Act 2018, option C 104 Amendment Act 2020 and option D 105 Amendment Act 2021। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि थ्रू 102 Amendment Act 2018। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969? ऑप्शन आर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी मेघालय। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी स्टेट जो बनाई गई थी थ्रू 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी मेघालय। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि मेघालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इंक्रीज द सीट ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 to 545। ऑप्शन आर 31st Amendment Act 1973, ऑप्शन बी 32 Amendment Act 1974, ऑप्शन सी 36th Amendment Act 1975 एंड ऑप्शन डी 39 Amendment Act 1975। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली लिए पूछा गया था कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो लोकसभा की सीट्स थी ना उनको बढ़ाया गया था, कहाँ से कहाँ तक? 525 से 545 तक। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर 31st Amendment Act 1973, ऑप्शन बी 32 Amendment Act 1974, ऑप्शन सी 36 Amendment Act 1975 एंड ऑप्शन डी 39 Amendment Act 1975। आंसर इज ऑप्शन ए यानी कि 31st Amendment Act 1973 हैज़ इंक्रीज द सीट्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम 525 to 545। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड ये पार्ट 2 था अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का।
आई होप कि ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो प्लीज़ लाइक, हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छे टॉपिक को। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।